दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका बिजली का बिल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया है तो आपका जो बिल बढ़ के आया है वो सही है या फिर गलत है। कैसे चेक करेंगे कि वो बिल आपका सही है या गलत है। आप उसको सुधार करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। अगर सुधार करवा सकते हैं तो फिर कैसे सुधार करवाएंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बात है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अचानक से बिल बढ़ जाने का या फिर अधिक आ जाने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका बिल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके सारी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसको कैसे ठीक करवाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे जनरल मीटर का जो बिल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो पोस्टपेड कनेक्शन होता है उसके बारे में। स्मार्ट मीटर के केस में अगर आपका बैलेंस एक बार में ज़्यादा कट गया है, अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट कट गया है या फिर बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें आप कैसे चेक करेंगे, उसका क्या कारण हो सकता है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नॉन स्मार्ट मीटर है, जो जनरल मीटर है, उसमें आपका अधिक बिल होने का क्या क्या कारण हो सकता है, उसका क्या उपाय है। सबसे पहला कारण है कि किसी मंथ में आपका एक्चुअल में कंजम्पशन ज़्यादा आ गया हो, यानी कि आप किसी मंथ में कोई फेस्टिवल हो गया हो, आपके घर में कोई पार्टी हो गया हो, कोई फंक्शन हो, जिसकी वजह से आपका किसी पर्टिकुलर मंथ में कंजम्पशन एक्चुअल में ही ज़्यादा है, तो उस महीने में आपका बिल ज़्यादा आ सकता है। जिससे हो सकता है आपके हर महीने में आपका कंजम्पशन मंथली 200 यूनिट के आसपास रहता है, 200 यूनिट 250 यूनिट रहता है। किसी मंथ आपके घर पे कोई पार्टी हो गया या फिर कोई रिलेटिव आ गए या कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज हो गया, तो उस वजह से हो सकता है उस महीने आपका बिल 400 यूनिट का आ गया, 500 यूनिट का आ गया, तो ऐसा हो सकता है। बट इसमें एक अच्छी बात है कि आपको पहले से पता होगा कि इस महीने में आपका कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ के आया है। तो इसमें आपको जनरली कंफ्यूजन नहीं होता है, पब्लिक को पता होती है, आपको भी पता होती है कि क्यों आपका बिल बढ़ के आया है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, आपका किसी एक पर्टिकुलर मंथ में बिल आपका बढ़ के आया है और वो कितना बढ़ के आया है वो आपके जो कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, तो आप ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले मंथ से आपका बिल जैसे आपका कंजम्पशन फिर प्रॉपर हो जाएगा, आपका बिल भी घट के आने लगेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका मीटर रीडर ने ही बिल गलत कर दिया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मीटर रीडर आपका जब रीडिंग लेने जाते हैं तो गलती से वो गलत एंट्री हो जाता है, मतलब आपका जो रीडिंग एक्चुअल में है वो सही नहीं डालते हैं, गलत रीडिंग डाल दिए या फिर मिस्टेक से गलत डाला जाता है, उसकी वजह से आपका बिल गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मीटर में रीडिंग पहले से 22 यूनिट तक डाला जा चुका है, इस महीने आया रीडिंग लेने उन्होंने 2500 है, बट गलती से उन्होंने 3500 डाल दिया, वहाँ पे 2 की जगह पे 3 डाला गया, तो ऐसे में आपका 200 यूनिट जहाँ बिल होना चाहिए था वहाँ पे आपका 1200 यूनिट का बिल बन जाएगा। तो इस तरह से आपका बिल ज़्यादा बढ़ के आ जाएगा। कभी कभी आपका मैक्सिमम डिमांड डालने में भी गलती हो जाता है। जैसे कभी कभी आपका मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए 1.2 है तो गलती से 12 डाला गया, तो ऐसे में आपका फिक्स चार्ज का जो फाइन होता है, लोड का फाइन होता है, वो आपको लग के जाता है। तो ये चीजें आपको अपने मीटर से रीडिंग चेक करने के बाद पता चल जाएगा। अगर आपका बिल इस तरह से बढ़ा हुआ है, आप देखिए जब आपका बिल है उसमें रीडिंग कितना दिखा रहा है, कितना रीडिंग डाला गया है। जैसे आप देखिए अपने स्क्रीन पे ये बिल देख रहे हैं, इसमें देखिए इनका पूर्व पठन कितना है, 1903 यूनिट है। अभी नया रीडिंग आया है इनका 6241 यूनिट, मतलब पहले इनका 1900 था, अभी 6241 हो गया। तो हो सकता है यहाँ पे 2241 ही आपका रीडिंग एक्चुअल में हो, गलती से 6241 डाला गया है, मीटर रीडर के द्वारा एंट्री करने में गलत हो गया है। तो आप जब अपने मीटर में जाकर रीडिंग चेक करेंगे, तो अगर आपके मीटर में आपका 2200 के आसपास रीडिंग है, 2100 रीडिंग है, मतलब 6200 नहीं है आपका रीडिंग, 6200 से कम है, तो इसका मतलब है कि मीटर रीडर के द्वारा गलत एंट्री हो गया है। तो ऐसे में आप अपना बिल सुधार करवा सकते हैं। ऑफिस में जाकर आपको एप्लीकेशन देना होगा। आप चाहें तो अपने मीटर का रीडिंग का इमेज वहाँ पे ले जाकर ऑफिस में दिखा सकते हैं, फोटो फोन से ले लीजिए और जाकर वहाँ पे ऑफिस में दिखाइए। कई बार तो वो हाथों हाथ आपका करेक्शन हो जाता है। अगर वो बोलते हैं तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए अपना बिल सुधार करके, वो फिर आपको घर पे किसी को भेजेंगे, आपका मीटर रीडिंग दोबारा से चेक करवा लेंगे और फिर आपका जो एक्चुअल रीडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बिल करेक्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया दूसरा कारण जिसकी वजह से आपका बिल अधिक आता है। इस केस में आपका बिल गलत है, आपको सुधार करवाने की जरूरत है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका मीटर रीडर हर महीने रीडिंग ही नहीं कर रहा है प्रॉपर से। जैसे मान लीजिए आपका मंथली खपत 100 यूनिट है, मीटर रीडर आपके घर पे रीडिंग लेने नहीं आया, या फिर आया भी तो बिना रीडिंग देखे ही 20 यूनिट डाल के बिल कर दिया, या फिर बिना रीडिंग लिए ही एवरेज पे आपका बिल कर दिया। तो ऐसे अगर बहुत दिन तक आपका बिल चलते गया तो क्या होता है, जैसे आपका हर मंथ का कंजम्पशन है 100 यूनिट और मीटर रीडर ने हर महीने 20 यूनिट 30 यूनिट 50 यूनिट डाल के बिल कर दिया। जब साल भर के बाद जाएगा तो साल भर में आपका 500 यूनिट 800 यूनिट आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक साथ आपका मीटर में जमा रहेगा, जो कि आपका बिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर मीटर रीडर आपका एक बार जब सही रीडिंग करेगा, जब 2 साल बाद 1.5 साल बाद आपका जो सही रीडिंग डाला जाएगा, तो वैसे में आपका जो प्रीवियस रीडिंग है और करंट रीडिंग है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और आपका एक बार में अचानक से बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो कि इस बिल में है। एक्चुअल में मैं यहाँ पे मान के चला कि आपका रीडिंग गलत होगा, बट एक्चुअल में जब मैंने चेक करवाया तो ये रीडिंग सही था। इनका रीडिंग एक्चुअल में 6241 था,
तो 1903 से 6241 कैसे हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। आप इनका 1 साल का कंजम्पशन देखिए, ये जो प्रीवियस मंथ का खपत विवरणी दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे तो इसके पहले आपका जो फरवरी मंथ में इनका रीडिंग हुआ है उसके पहले आप देखेंगे तो हर मंथ में यह तो 3 महीने तो एवरेज बिल बना है 96 मिनट 93 मिनट का। उसके पहले आप देखिए 30 यूनिट 33 यूनिट, एक मंथ में इन्होंने 359 यूनिट डाल दिया है, वो भी मुझे लगता है कि मिस्टेक से डाला गया है। बाकी हर महीने में इन्होंने 35 यूनिट 31 यूनिट 27 यूनिट 30 यूनिट, मतलब हर महीने बहुत दिनों से इन्होंने उनका रीडिंग सिर्फ 30 यूनिट 32 यूनिट अंदाज से डालते गया है। मीटर रीडर ने बार बार वो 30 यूनिट 50 यूनिट बढ़ा के डाल दिया है, वो आपका बिल बनते गया उतना ही यूनिट का, और उपभोक्ता ने उतना यूनिट का पैसा पेमेंट भी करते गया। हर महीने वो उतने यूनिट का जितना यूनिट का बिल मिला उनको उन्होंने पेमेंट कर दिया। लेकिन बाद में जब सही रीडिंग डाला गया मीटर से तो उसमें आपको उनका रीडिंग था 62 से 41, क्योंकि एक्चुअल खपत उनका 30 यूनिट नहीं है, एक्चुअल खपत है उनका 150 यूनिट 200 यूनिट है मंथली। लेकिन मीटर रीडर ने सिर्फ 30 यूनिट का बिल कर दिया, तो हर महीने समझिए कि 150 यूनिट 100 यूनिट मीटर में बचते चला गया था, और लंबे टाइम पे वो बचते हुए एक बार में 4000 यूनिट यहाँ पे जमा हो गया है। तो ये 4000 यूनिट का बिल एक बार में इनको जोड़ के आ गया है, जिसको वैसे आप देखिए इनका पहले का बकाया कितना रहा, सिर्फ 1000 रुपया, लेकिन इस महीने का 1 महीने का ही बिल इनको बन गया है 14250 रुपये का, जबकि ये पिछला भुगतान कर दिया है। आप देख लीजिए ये फरवरी का बिल है, अक्टूबर में इन्होंने अपना बिल भुगतान भी किया है, लेकिन कितना 140 रुपये का, क्योंकि इनका बिल उतना ही आ ही रहा था, बिल ही कम आ रहा था, तो ये उतना ही भुगतान कर रहे थे। तो इसमें उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है, इसमें मीटर रीडर की पूरी गलती है, उन्होंने प्रॉपर रीडिंग नहीं किया। उपभोक्ता को ये चीज चेक कर लेना चाहिए, जब भी आपका बिल कम आता है या फिर आपको लगता है कि बिल बहुत कम आ रहा है, तो आप एक बार मीटर रीडिंग से जरूर चेक कर लीजिए कि आपका जो मीटर में रीडिंग जा रहा है उतना आपके बिल में ही आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर आप मतलब 6 महीना पहले या 10 महीना पहले भी अगर ये चेक करते, जिसमें इनका मीटर रीडिंग बिल में डाला हुआ होगा 1500, तो अगर ये मीटर में चेक करते तो इनका उस समय मीटर रीडिंग 1500 नहीं होकर उसमें 4000 रहता। तो आपका अगर मीटर में रीडिंग 4000 है, आपका बिल में 1500 आ रहा है, तो कभी ना कभी वो आपको बिल में चार्ज होकर आने वाला है, एक बार में बिल आपका बढ़ने वाला है। तो ऐसे में आप अगर हर महीने अपना रीडिंग चेक कर लेंगे, मीटर में जो बिल आ रहा है, बिल जो हमें जो रीडिंग दिख रहा है वो मीटर में है कि नहीं, मैच करवा लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा पहले ही कि आपका बिल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसे केस में तो आपका बिल सही है, जितना आपने कंजम्पशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल बन गया है। अब ये चीज अलग है कि आपको हर महीने बिल जो बढ़ के आना चाहिए था वो नहीं आया, एक बार में आपको बिल दे दिया गया है 14000 का, जो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। इसमें एक चीज और आप सुधार करवा सकते हैं कि आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि हर महीने आपका बिल रीडिंग पे किया गया है। अगर हर महीने बिल एवरेज पे किया गया रहता तो आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाता, लेकिन यहाँ पे मीटर रीडर ने रीडिंग पे बिल डाल दिया है, कम यूनिट करके बिल बना दिया है, तो आपको स्लैब का बेनिफिट नहीं मिला है। आप चाहे तो ऑफिस में अप्लाई करके उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितने दिन का ये बिल है उतने दिन में उस रीडिंग को बांट के स्लैब रेट के हिसाब से बिलिंग किया जाए, तो उसमें थोड़ा सा बिल आपका कम हो जाएगा। पर वैसे में आपका बिल बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्चुअल कंजम्पशन है उसका बिल तो आपको लगेगा ही। ये मीटर रीडर के गड़बड़ी के कारण या फिर आपके ध्यान नहीं देने से आपको एक बार में एक्यूमुलेटेड यूनिट का, स्टोर यूनिट का बिल आपको देना पड़ रहा है। तो आपको चाहे तो इसको इंस्टॉलमेंट करके पेमेंट कर सकते हैं, बट लेकिन आप ध्यान रखिए कि इंस्टॉलमेंट भी करवाते हैं तो आपको जो भी हर महीने इंस्टॉलमेंट देने के बाद से आपका अमाउंट बचता है उस पर आपको इंटरेस्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट करवा लिए तो आपका इंटरेस्ट बंद हो जाता है, आप 10 महीना पेमेंट कर लीजिए। जितना जल्दी पेमेंट कर लेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बाकी रेस्ट अमाउंट पे आपको हर महीने इंटरेस्ट लगता रहता है। तो ये 3 कारण है जो मुख्य रूप से आपको बिल में गड़बड़ियां होती है, जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ के आता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल ऐसे होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।